लोग पर्यावरण के प्रति सजग हों कि अभी बीते दिन आपने देखा था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी। डॉक्टर डीके राय के द्वारा और हम भी साथ में मिलकर हम लोगों ने अभी पौधारोपण किया है। सरकार जो हम लोगों को सजगता के लिए हमेशा प्रेरित करती है, हम लोग उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आयुर्वेद से जुड़ी हुई जितने भी पौधे हैं लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं उन सब चीज़ों को। तो पुनः एक बार हम लोग प्रयास करते हैं कि उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जिंदा कर सकें। इस समय हम राजनगर प्रखंड के अंतर्गत कोयलख पंचायत में है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उस कैंपस में है। यहाँ पहुँचे हैं तो मुखिया जी द्वारा यहाँ पर्यावरण को स्पष्ट संदेश देते हुए वृक्षारोपण कार्य किया गया है। अभी हम मुखिया जी से बात करते हैं कि वो जो वृक्षारोपण किए हैं उनका क्या उद्देश्य है। उनके साथ वृक्षारोपण में यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं डॉक्टर डीके राय भी उपस्थित थे, उनसे भी बात करते हैं। मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आपने वृक्षारोपण किया है और ये क्या उद्देश्य है आपका पर्यावरण को लेके? सबसे बड़ी बात क्या है कि पर्यावरण को लेके हमारी सरकार जो हम लोगों को सजगता के लिए हमेशा प्रेरित करती है, हम लोग उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे प्रभारी डॉक्टर डीके राय के द्वारा और हम भी साथ में मिलकर हम लोगों ने अभी पौधारोपण किया है, जिसमें हम लोगों का आगामी योजना है कि हम लोग आगे जितने भी औषधि पेड़ हैं उसको यहाँ पे हरा भरा करें, ताकि दूर दराज से जो भी लोग आएँ यहाँ पे उस पेड़ मुहैया हो और लोग पर्यावरण के प्रति सजग हों कि अभी बीते दिन आपने देखा था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी। तो हॉस्पिटल का ये कैंपस है और हॉस्पिटल कैंपस में ऑक्सीजन लेवल को और ऑक्सीजन संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे हम लोग देखें और उसको विकसित करें, ताकि दूर दराज से जो भी लोग आए यहाँ पे एक देखने को मिले उनको और वो इसको आगे बढ़ाएं। और आने वाले समय में हम लोग इसको और भी योजनाएं हैं, डॉक्टर साहब भी आगे बताएंगे कि हम लोगों का जो प्लान है। हम लोग कल ही बैठ के इस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे बात किए थे, जिस बात में हम लोगों को जो हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण से लेके और पेड़ पौधों का जो भी काम है उसको करें और मुख्यमंत्री का जो जल जीवन हरियाली प्रोग्राम है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। हमने देखा है कि कई फलदार छायादार पेड़ आपने लगाया है और ये खास करके आप अपने पंचायत में भी कई जगह जल जीवन हरियाली को लेके आपने वृक्षारोपण करवाया है। लेकिन यहाँ जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पौधे लगाया है उसका उद्देश्य क्या है, वो 2 लाइन में बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ पे अभी औषधि के जो अभी हैं हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो वो भी चाहेंगे कि जब तक यहाँ पे हम रहें तो आयुर्वेद से जुड़ी हुई जितने भी पौधे हैं लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं उन सब चीज़ों को। तो पुनः एक बार हम लोग प्रयास करते हैं कि उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जिंदा कर सकें। मेन उद्देश्य हम लोगों का वही है, जिससे जल जीवन हरियाली का भी एक अच्छा मैसेज जाए और जो आयुर्वेद है उसमें भी एक अच्छा मैसेज जाए। धन्यवाद। आप थे कोयलख पंचायत के प्रसिद्ध मुखिया शेखर सुमन उर्फ दीपक। अब हम डॉक्टर डीके राय से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने मुखिया जी के साथ वृक्षारोपण जो किया है और वृक्षारोपण में पर्यावरण का स्पष्ट संदेश होता है, तो आप अपना 2 लाइन जरूर बताइए। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर डीके राय, आयुर्वेदिक चिकित्सक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलख। वृक्षारोपण मैंने मुखिया जी से बार बार आग्रह किया था कि मेरे कैंपस को थोड़ा सा 4 दीवारी कर दिया जाए और यहाँ मिट्टीकरण का कार्य कर दिया जाए। मुखिया जी बार बार आश्वासन देते रहे, लेकिन किसी भी अपरिहार्य कारणवश वो करा सकने में असक्षम हो पाए। उन्होंने बार बार कहा कि मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब और इसका सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। तो अब मेरे पास जो रोगी कल्याण समिति मद से या रोगी कल्याण समिति स्थिति से मैं मुखिया जी, चूँकि वो मेरे मेंबर भी हैं यहाँ और बहुत ही सहयोगी हैं, तो उनसे मैंने रखा कि भाई हॉस्पिटल का जो है, अस्पताल का जो है सौंदर्यीकरण हो। मैं यहाँ आया हूँ बहुत दिनों बाद, तो मैं चाहता हूँ कि इसका सौंदर्यीकरण हो जाए, साफ़ सफाई और मेंटेन हो जाए भवन भी, जिसके लिए मुखिया जी ने कार्य योजना जो मैंने दिया तो उसमें जो है तत्परता से सभी जगह एडवांस दिया है। और उसी के साथ मैंने कहा था कि औषधीय प्लांट भी लगाना है सर, जिससे कि लोगों में यह संदेश जाए कि जड़ी बूटी से औषधि भी बनता है और जड़ी बूटी ही हमारे जीवन का अंग है। आप जैसा कि जानते हैं कि आयुर्वेदिक कोई भी दवा
पंचांग से बनती है और लता है, जरी है, बूटी है या बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। तो अभी हमने जो है रखा है यहाँ औषधि प्लांट के लिए, त्रिफला नाम सुना होगा, लेकिन त्रिफला क्या होता है? आंवला, हर्रे और बहेरा। यदि ये 3 पेड़ एक जगह मिल जाए तो एक औषधि बन जाएगा, त्रिफला चूर्ण। आराम से आप घर में बना सकते हैं, समान मात्रा लेके चूर्ण बना दीजिए, त्रिफला चूर्ण आपको रेडीमेड हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने मुखिया जी को बताया है और अपने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजनगर को भी बताया कि सर मेरी ऐसी योजनाएं हैं। तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा आपको जो सोचना है, जैसे करना है वो आप करें और मेरा सहयोग रहेगा। तो इसी उद्देश्य के लिए और लोगों में, चूँकि मान लीजिए यदि यहाँ पर आपको सदाबहार का पेड़ रहे, तो आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को जो है सदाबहार के पत्ते को सीधे जो है सवेरे जो है रस निकाल के, स्वरस जो बहुत ही तीक्ष्ण होता है और बहुत ही तेज़ कारगर होता है, तो सवेरे में ही रस निचोड़ कर आप यदि दे, 1 गिलास कप पिए तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। तो निश्चित और दवा से लोग बच सकते हैं। जो मुनगा आप जानते हैं, सहजन जो आप सामने में देख रहे हैं, मेरे यहाँ सामने में है कैंपस में, आप हाइपरटेंशन यानी आपको अभी बीपी 160 है, मैंने प्रयोग किया है, आप जो है मुनगा के पत्ता को जो है 10 पत्ता को चबा लें और 10 मिनट के बाद आप ब्लड प्रेशर चेक करें, आपका फॉल डाउन मिलेगा। ये प्रयोग सिद्ध है। नीम का पत्ता है, नीम का जो है टूसा है, नीम के बीज है, और नीम के बारे में क्या कहना है साहब। तो सर मैं चाहता हूं कि मेरे रहते रहते तक यहाँ वनस्पतियों का भंडार हो जाए, औषधीय पौधों का भंडार हो जाए, और मैं चाहूँगा कि ये स्थानीय स्तर पर मुखिया और उनके जितने भी सदस्य हैं उनके सहयोग के बिना संभव नहीं, क्योंकि रख रखाव भी बहुत मैटर करेगा। प्लांट लगा देने से नहीं होगा, जब तक प्लांट जिंदा होकर बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए इन लोगों का सहयोग अपेक्षित है और आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। मैं चाहूँगा कि मेरा अस्पताल इस बात के लिए जाना जाए, मधुबनी में मॉडल रूप में सामने आवे, मेरा प्रयास है। धन्यवाद। ये सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब जब से आप यहाँ पदस्थापित हुए हैं, यहाँ आपको चार्ज मिला है और कोयलख पंचायत को एसएसपी मुखिया प्राप्त हुआ है, जो खास करके विकास के मामला में अग्रणी रहते हैं। और ज़िला में अगर मुखिया की अगर बात हो तो 1 to 10 में शेखर सुमन उपदीपक का नाम आता है, जो कोयलख पंचायत के हैं। तो हम मुखिया जी जो यहाँ और ये चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर डीके राय जो वृक्षारोपण किए, उसको लेके हम थे राजनगर के कोयलख अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए, तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहिए KR न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।